Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ओके, देखो ऐप में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए वो कहीं भी ऐप बंद हो जाती है, फिर वापस से वीडियो बना करके उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जहाँ पर ऐसी दिक्कत आएगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके आगे का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपलोड कर देंगे, जैसे इस वीडियो में हो रहा है। यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है वो अपने पास रहेगा बल्क मॉडुलस। हम क्या पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपना यूनिट नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं जिसके रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास रहेगा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं के से। ओके, और ये जो बल्क मॉडुलस होता है उसको डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, माइनस टाइम्स ऑफ डीपी डिवाइडेड बाई dV अपॉन V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर इसी को हम थोड़ा सा डेरिवेशन होता है, अभी डेरिवेशन के ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अपना जो dV अपॉन V होता है, माइनस टाइम्स ऑफ dV अपॉन V, इसको हम d रो अपॉन रो भी लिख सकते हैं। मतलब हम इसको dP डिवाइडेड बाई, ये dP है वैसा वैसा आ गया, dP अपॉन d रो अपॉन रो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। आप रो को ऊपर लेके चले जाओगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो dP डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अपना डी रो। ठीक है, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, आपको ये वाला ध्यान रखना है, आप ये वाला ध्यान में रखना, या फिर ये दोनों ध्यान में रखना, ये दोनों, ये और ये दोनों ध्यान रखना कि अगर आप चेंज इन वॉल्यूम के साथ ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं नीचे की साइड तो माइनस साइन लगेगा, और अगर आप रो का लेते हो, डी रो अपॉन रो लेते हो तो माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो इसी से आया है, ये रो को हम ऊपर ले गए, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप ये ध्यान रखना और ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ ही नेक्स्ट अपना जो पॉइंट होता है वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। जैसे आप लिख लो कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। ओके, और ये जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, मतलब 1 अपॉन के। तो वही बस इन फॉर्मूला का आप यहाँ पर रख दो के की जगह, तो आपका ये आ जाएगा। तो मान लो आप इसको रखना चाहते हो यहाँ पर, तो कैसे हो जाएगा, आप लिख सकते हो डी रो अपॉन रो डिवाइडेड बाई dP, यही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसके आगे अगर हम चले तो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसी के रिलेटेड है, देखो इसी का है, यही पॉइंट अपना चला। इसी पॉइंट के अंदर हम एक तो ये पॉइंट देख लिए हम बल्क मॉडुलस का। ठीक है, नेक्स्ट अपने कंप्रेसिबिलिटी देख लिया। अब हम देखते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आप इसको कैसे डिनोट कर लो, और एक अपने पास है एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस के आप बल्क मॉडुलस लिख लो पूरा, या फिर ऐसे ही लिख लो। ओके, तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहीं से बन सकता है, कभी भी, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने दोनों के रिलेटेड। वो क्या है कि अगर हम आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, ये कंडीशन है। ओके, आइसोथर्मल के लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो हम आइसोथर्मल बोलेंगे वहाँ पर उस चीज़ को। अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू रो RT। ओके, और नेक्स्ट अपने पास आएगा कि यहाँ पर बल्क मॉडुलस, अगर हम बात करें आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की, तो आइसोथर्मल जो बल्क मॉडुलस है के, वो अपना प्रेशर के इक्वल हो जाएगा सिंपली। ओके, मतलब हमने क्या कर दिया, देखो ये जो फॉर्मूला है ना अपने पास, ये वाले, ये मोस्ट जनरल फॉर्मूले हैं। देखो हमने इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा हुआ है, या फिर आप इसको लिख लो, हाँ डिफरेंशिएशन नहीं मानो, या फिर आप इसको लिखो कि बहुत ही स्मॉल चीज़ के लिए हम डी लगाते हैं आगे। आपको पता है डिफरेंशिएशन वगैरह इंटीग्रेशन आपने पढ़े ही होंगे, पढ़ते ही हम, तो वहाँ पर स्मॉल डी लगाते हैं। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्मूले हैं, और हमने
यहाँ पर आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक के लिए बल्क मॉडुलस को हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया बिल्कुल। तो अगर हम आइसोथर्मल बल्क, सिंपली अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो अपने पास ये फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। और अगर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो उस टाइम पर हमारा जो के है, मतलब बल्क मॉडुलस है, वो सिंपली पी के बराबर हो जाएगा। और अगर एडियाबेटिक की बात करें तो इसके लिए कंडीशन जैसे यहाँ पर ये है टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ऐसे यहाँ पर अब आपकी कंडीशन आ जाएगी पी वी रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, अब बात आती है कि गामा क्या है। ये तो आपको पता है, पी प्रेशर है, वी क्या है आपकी वेलोसिटी है, वो सॉरी वी क्या है आपका वॉल्यूम है, ये क्या है चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो वी क्या है आपका वॉल्यूम है, उसकी अगर आप बात करो तो गामा की बात आती है कि गामा क्या है। तो गामा आपका क्या है, आप लिख लो गामा इज इक्वल्स टू है आपका सी पी अपॉन सी वी। सी पी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आप इस पर लिख लो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पी है ना यहाँ पर, देखो पी, तो प्रेशर हो जाएगा। और अगर आप इसकी बात करो तो आप लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वी है तो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप ध्यान रखना गामा क्या होता है, ये ऐसे देंगे वो क्वेश्चन में कि पी वी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, देन एक्स इज, फिर वो लिख देंगे आपका स्पेसिफिक सी पी अपॉन सी वी अपॉन सी पी इंटू सी वी। इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं। तो आपको ये मोस्ट जो जनरल चीज़ें हैं वो दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये तो हमने क्या देखा, ये कंडीशन देखी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर आइसोथर्मल के लिए आपका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस पी के बराबर हो जाएगा, ऐसे एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू, देखो आप यहाँ पर स्मॉल लिख लेना, ऐसे लिख लेना आप, के इतना बड़ा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, के आइसोथर्मल बराबर पी, ऐसे लिख लेना। और ये के एडियाबेटिक यहाँ पर है, ऐसे लिख लेना, के एडियाबेटिक इस तरीके से लिखोगे तो जो एडियाबेटिक है वो आपका आ जाएगा गामा इंटू पी। यहाँ तो सिंपली पी है, यहाँ पर आप गामा और लगा देना साथ में, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आइडियल फ्लूइड, देखो हम आइडियल फ्लूइड के लिए मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कुछ 2-3 बातें बताई थी। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ वापस, कहाँ गया, ये रहा। ये देखो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कि आइडियल फ्लूइड के लिए आपको 2-3 बातें थी, और मैं आपको साथ में ये भी बोला था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ पॉइंट समझ करके हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते रहेंगे वापस से। तो आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर ना तो कोई सरफेस टेंशन होती है, ना ही कोई विस्कोसिटी होती है, और वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब हम उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो कंप्रेसिबल रहेगा तो स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आइडियल फ्लूइड के रिलेटेड ही है, क्योंकि हमने एक चीज़ देख ली है यहाँ पर एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस के लिए। ओके, तो वापस आप यहाँ पर लिख लो आइडियल फ्लूइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, वो ऑप्शन में देते हैं, वो ऐसे आइडियल फ्लूइड इज, फिर ऑप्शन नंबर ए में मतलब स्टेटमेंट देंगे वो कि विस्कोसिटी 0, विस्कोसिटी इनफाइनाइट, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट, सरफेस टेंशन 0, इस तरीके से देंगे। और फिर नीचे आपके ABCD ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट सेकंड करेक्ट, सेकंड थर्ड करेक्ट, फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं वो। तो आइडियल फ्लूइड की अगर हम बात करें वापस से तो अभी 2-3 बातें मैंने जो बताई थी वो तो आपका है। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो एक तो आपकी सरफेस टेंशन तो आपकी क्या होती है, 0 होती है। ओके, और ये कैसा होता है, आप इसको कह सकते हो और क्या था पॉइंट। अब आप देखो बल्क मॉडल्स की बात करो, पहले तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है, वो आप ऊपर देख लेना, अभी मैंने आपको बताया था वही है। अगर हम के की बात करें तो के की यहाँ पर देखो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस टाइम्स ऑफ dp अपॉन, 2 तरीके से देखेंगे हम इसको, dp अपॉन dv अपॉन v, ऐसे होता है। अब मैंने आपको ऐसे बताया था कि हमारा जो आइडियल फ्लूइड है वो कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होता है इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इनकम्प्रेसिबल है मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब वॉल्यूम 0 नहीं होगा, क्या 0 होगा,
यहाँ पर आपका चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, मतलब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, इसका मतलब आपका ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर आप जीरो का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब आइडियल फ्लूइड के लिए आपका जो बल्क मॉडुलस है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, और कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, बीटा। अभी मैंने बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी 1/k मतलब 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर आप इसको सिंपली भी लिख सकते हो कि बीटा क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। और यहाँ पर हम देखे थे कि हमारा जो आइडियल फ्लूइड है वो तो कंप्रेस होता ही नहीं है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी ऐसे ही जीरो रहेगी, हम आपको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, आप पहले बीटा निकाल लो कि बीटा मतलब कंप्रेसिबिलिटी, आइडियल फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। ओके, और आपका बीटा होता है 1/k। अगर ये जीरो होगा तो k को यहाँ ले जाओ आप, तो k इजिकल्स टू 1/0 और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मैं वापस से कंक्लूड कर देता हूँ आइडियल फ्लूइड के लिए कि एक तो आपका स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो आइडियल फ्लूइड की सिग्मा जीरो होता है, विस्कोसिटी जीरो होती है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ओके, और क्या था ये कंप्रेसिबिलिटी, ये सॉरी क्या था ये बल्क मॉडुलस आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, और बीटा कंप्रेसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये 4 और 5 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहीं से वो एक क्वेश्चन बना देगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये एक जगह पर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जगह जगह से क्वेश्चन करने के बाद अलग अलग जगह से नोट्स पर, अब ये देखो हम जब डिटेल्ड नोट्स पढ़ते हैं ना, तो ये एक जगह नहीं मिलेगी आपको चीज़ें, ये 2 चीज़ें एक जगह मिलेगी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे हम इनकम्प्रेसिबिलिटी वगैरह को समझेंगे तो फिर वहाँ पर हम लिख लेंगे आइडियल फ्लूइड के लिए इनकम्प्रेसिबिलिटी, आइडियल फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। फिर हम आगे चलेंगे कहीं पर, फिर हम पढ़ेंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, फिर बल्क मॉडुलस को देखेंगे कि बल्क मॉडुलस आइडियल फ्लूइड के लिए इनफाइनाइट होता है। तो ये अलग अलग जगह पर मिलेगी, लेकिन आप इसको एक जगह लिख लेना। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस वगैरह करोगे ओके, तो धीरे धीरे ये चीज़ें मिलती है और फिर एक साथ लिख लेते हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एक जगह, अलग अलग जगह से उठा करके कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, और हम उसको मतलब याद नहीं कर पाते चीज़ों, क्योंकि अलग अलग जगह रहती है वो, इसलिए। ठीक है, साथ ही आप ये देखो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ़ वी इंक्रीज, डायरेक्टली ध्यान रखना। ओके, शायद EAC प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज डिक्रीजेस। ये आपको नोट लगा के लिखना है पॉइंट। ओके, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड के। ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना आप ये पॉइंट। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास विस्कोसिटी। जैसे अभी हमने देखा ही है विस्कोसिटी, तो देखो विस्कोसिटी तो अब समझ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी पहले ही लिखवा दिया, क्योंकि वो मैंने एक जगह लिख लिया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन विस्कोसिटी मैंने आपको उस टाइम पे बोला भी था कि हम आगे चलेंगे तो विस्कोसिटी समझेंगे क्या होती है। विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। ओके, विस्कोसिटी क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन, मतलब हमारे जो फ्लूइड होता है, मान लो हमारा पानी है, पानी को फ्लो करने के लिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लगता है, बहेगा नहीं पानी। वो जो रेजिस्टेंस है, जरूरी नहीं पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है। अभी हम जब आगे चलेंगे तो हम डिफरेंट टाइप के फ्लूइड पढ़ेंगे। ओके, उनके ग्राफ वगैरह देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछता है वहाँ पर, आपको ऐसे बोल देगा कि ये मान लो आपको कि प्रिंटर इंक इज विच टाइप ऑफ फ्लूइड। ओके, वो ऑप्शन देगा थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, और आपको देगा न्यूटोनियन फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ओके, तो फ्लूइड का मतलब पानी कभी भी मत समझना, पानी ही फ्लूइड नहीं होता है। जो हम वो करते हैं, कोलगेट करते हैं,
ओके, दांत साफ करने के लिए कोलगेट ले लो या फिर कोई भी बबूल ले लो, कोई सा भी आते हैं, वो भी एक तरीके का फ्लूइड है। और वो किस तरीके का फ्लूइड है ये हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सब अलग अलग तरीके के फ्लूइड होते हैं। किसी को फ्लो करवाने के लिए हमें थोड़ा बहुत वहाँ पर मान लो थोड़ा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन चीज़ों के ऊपर ही अलग अलग फ्लूइड को कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख लो, सिंपल है कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन आप लिखोगे यहाँ पर, सिंपली आप ऐसे लिख लो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन। मतलब फ्लूइड को डिफॉर्म करने, जब हम फ्लूइड को डिफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जनरेट होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है डी थीटा, अभी मैं आपको बताऊंगा, डी थीटा अपॉन डी टी। अब आपको लग रहा होगा कि हम डायरेक्टली बस फॉर्मूले देख रहे हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें चल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव हम शॉर्ट नोट के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं, हम डिटेल नोट्स तो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि डिटेल नोट मैंने आपको पढ़ा रखा है। और आप बोलोगे कमेंट तो वैसे किसी का आता है नहीं, आएगा कभी। और देखो सब्सक्राइबर तो बहुत है, 63 to 65 के आसपास है। ओके, 63 के प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन जहाँ पर व्यूज़ है ना 100 to 100 तक आते हैं, जो कि अच्छी बात है। जितने पढ़ रहे हैं उतने पढ़ो, सबका देखने का कोई ज़रूरत नहीं। बाकी ये जो लोग हैं ना, बाकी के ये जब टाइम आता है सब अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई इसको सेव करके रख लेते हैं वीडियोज़ को कि बाद में देखेंगे। अब जैसे शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करवा रहा हूँ तो बहुत लोग इसको वॉच फॉर लेटर कर लेते हैं, आता भी है कमेंट, वो कमेंट तो नहीं करते, व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज कर दे देते हैं कि सर वॉच फॉर लेटर कर लेते हैं, ताकि जब एग्जाम आएगा जब देखेंगे सर अभी तो हम डिटेल से पढ़ रहे हैं या फिर और कुछ रिवाइज कर रहे हैं। इस तरीके से उनका कुछ कुछ डाउट रहता है। वो तो जितने कम पढ़ेंगे उतना बेस्ट है। आप शेयर वगैरह किसी को करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप खुद पढ़ते रहो। जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका उसके बाद में बता दे देना किसी को। ओके, तो खुद की तरफ से पढ़ते रहो। मैं वैसे कभी कभी बोलता हूँ शेयर कर देना, लेकिन आपका कोई जानकार हो दोस्त तो उसी को बताना, फालतू इधर उधर डिनोरा पीटने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो डी टी अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पर ये डी थीटा अपॉन डी टी और डी यू अपॉन डी वाई क्या है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये डी थीटा अपॉन डी टी। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि थीटा मतलब एंगल और टाइम मतलब टाइम, टाइम के साथ कुछ एंगल में चेंज हो रहा है, मतलब कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, कुछ स्ट्रेन आ रहा है वहाँ पर। और u मतलब वेलोसिटी, y मतलब डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इतना तो समझ आ रहा है आपको देख करके इसको। अब ढंग से इसको लिख लो कि कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, तो कंप्लीट को हम कहेंगे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। कंप्लीट है ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। आप इसको और भी दूसरा नाम दे सकते हो, क्योंकि थीटा है तो थीटा की फॉर्म में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल का कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आप क्या लिखोगे बताओ, ये क्या है, ये आपका सिंपली क्या लिख दोगे आप इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब फ्लूइड की बात आएगी कि कौन सा फ्लूइड किस तरीके का होता है, कौन सा फ्लूइड किस तरीके का नहीं होता है, जो भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, पहले तो एग्जाम्पल देखो आप न्यूटोनियन फ्लूइड के। एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है वो कि
कोई भी दे देगा आपको, ऐसे बोल देगा कि कुछ भी ले लो, जैसे मान लो कि मिल्क ले लो, वो बोल देगा मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फ्लूइड, या फिर मिल्क इज विच टाइप ऑफ फ्लूइड, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, डायलेटेड फ्लूइड, इस तरीके से। अभी मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफ होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट और शेयर स्ट्रेन के क्या होता है, बताओ, शेयर स्ट्रेस और जो अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा 45 डिग्री एंगल पर। ओके, अभी सारे 6 ग्राफ है, 6 के 6 ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, देखो एक है वाटर इज न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर है आपका एयर ऑल्सो न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर है आपका ऑयल इज ए न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर है आपका गैसोलीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो ऐसे तो बहुत सारे हैं दुनिया में जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस है, और इनमें से कुछ पूछे भी गए, कौन कौन से पूछे गए मुझे ये पता नहीं है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट एक जगह लिख दिए। ओके, एक आप लिख लो अल्कोहल हो गया, एक आप लिख लो ग्लिसरीन, तो ये है वाटर, एयर, ऑयल, गैसोलीन, अल्कोहल और ग्लिसरीन, ये सारे एग्जाम्पल है। वो मैंने आपको भी क्या बताया कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब du/dy। अब अभी हमने ऊपर देखा था कि du/dy इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा dθ/dt, देखा था या नहीं देखा था। तो यहाँ पर du/dy इसका मतलब हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dθ/dt। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे म्यू, और म्यू क्या था, विस्कोसिटी। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू, ये म्यू कहाँ से आया, ये प्रोपोर्शनल साइन हटने से एक कांस्टेंट आ गया म्यू, फिर आप लिख लो du/dy। तो ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब म्यू क्या है यहाँ पर, अभी म्यू मैंने आपको बताया कि ये क्या है, विस्कोसिटी है। अब इसकी यूनिट पूछते हैं वो म्यू की विस्कोसिटी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विस्कोसिटी लिख लो, आप इसको डायनामिक विस्कोसिटी भी लिख सकते हो, दोनों ही नाम है इसके। देखो, अगर आपको सिंपल विस्कोसिटी बोले ना तो म्यू ही समझना है अपने को। अभी हम आगे चलेंगे ना तो एक वहाँ पर वो आएगा, न्यू भी आएगा कुछ इस तरीके का। देखो गामा तो ऐसे होता है ना, देख लेना मैं कैसे बनाता हूँ, गामा है ये, और न्यू, ये न्यू है। ओके, ये क्या है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ओके, अभी आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, आपको सिंपली वो विस्कोसिटी बोले ना तो म्यू ही समझना, उसको न्यू मत समझ लेना। और अगर आपको पूरा बोले कि डायनामिक विस्कोसिटी, जब तो म्यू समझना ही है, और बोले काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो न्यू समझना है उसको। तो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है, 2 यूनिट आपको ध्यान रखनी है, न्यूटन में और केजी दोनों में रखनी है। एक होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरी होती है केजी में, केजी पर मीटर सेकेंड। तो ये दोनों यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। वो डायरेक्ट म्यू की यूनिट पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू, ऐसे बोलेंगे टाउ इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू du/dy। ओके, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू, वो दे देंगे न्यूटन सेकेंड पर मीटर, कुछ भी चेंज कर देंगे यूनिट के अंदर। तो आप ध्यान रखना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और केजी में बात करो तो केजी पर मीटर सेकेंड होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ओके, लेकिन चेंज के लफड़े में मत पड़ो, आप डायरेक्टली दोनों को ध्यान, चेंज भी कर लो आप, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्टली दोनों ध्यान चाहिए, रटना ही इन दोनों को, ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि कभी कभी वो पॉइज में वैल्यू दे देता है,
तो पोइस भी ध्यान रखना, 1 पोइस इज इक्वल्स टू आपका होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखो ज़्यादा कुछ यूनिट का खेल नहीं है। ओके, कुछ कुछ जगह पर यूनिट आएगी, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में 3-4 जगह पर यूनिट आती है, 4-5 जगह पर, तो वो वहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 जगह पर जहाँ पर भी यूनिट का खेल आए कि किसकी यूनिट आपको ध्यान रखने में, जहाँ पर बोलूँ, या फिर आप जहाँ से कहीं क्वेश्चन कर रहे हो, एसएससी प्रीवियस ईयर, ईएससी प्रीवियस ईयर, या फिर आप स्टेट के लिए एई जेई प्रीवियस ईयर, कहीं पर भी अगर कहीं पर यूनिट पूछी हुई है तो आप उसको अलग से आपके जो शॉर्ट नोट आप बना रहे हो उसके अंदर आप लिख लेना उसको, क्योंकि उसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है वही पूछते हैं, वो स्पेसिफिक चीज़ों में। ओके सर, रैंडम कुछ भी नहीं पूछते। अब साथ ही साथ आप ध्यान रखो कि म्यू ऑफ वाटर, आपके वाटर की विस्कोसिटी है वो 50 टाइम्स मोर देन होती है एयर की विस्कोसिटी से, 50 टाइम्स मोर देन द म्यू ऑफ एयर। ठीक है। अब साथ ही साथ आप एक भी बात ध्यान रखना, कभी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं पर कि म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ एयर एट वोट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे होता है ये, वो दे देगा आपको 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 28 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दे देगा। तो आप ध्यान रखना, ये जो चीज़ होती है ये देखा गया है एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने पर, तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी, जनरली होता है ना, जनरली ध्यान रखना। म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ एयर जनरली एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके साथ अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं। ओके, अब आप एक बात करते हो कि स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपका होता है रियोलॉजी। ध्यान रखना, पूछ ले कहीं एग्जाम्पल तो ध्यान रखना, RHEOLOGY, रियोलॉजी। स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज नोन एज रियोलॉजी। ओके, जैसे होता है ना स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी, ओके, ऐसे कुछ भी, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, ऐसे स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड रियोलॉजी। ये तो आपको पता ही होगा, कार्डियोलॉजी आप बायोलॉजी इंपॉर्टेंट, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्वेश्चन वहाँ से पूछ ही लेते हैं वो, और इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, ऐसे क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड रियोलॉजी। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, बी और ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, साथ ही du/dy रेज टू पावर n। ओके, और अब अभी हमने वहाँ पर विस्कोसिटी हमने देखा था, ये देखो डेरिवेशन से आएगा, तो डायरेक्टली आप ध्यान रखो, यहाँ पर मैं डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा। अगर आप यहाँ पर du/dy कैलकुलेट करोगे, और ये क्या चीज़ है, ये क्या है, अभी तो हमने विस्कोसिटी बोला था ऊपर वाली चीज़ को, तो और यहाँ पर आप बोल दो अपैरेंट विस्कोसिटी। ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन लिख लो साथ ही साथ पढ़ रहे हो। इसका डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन यहाँ पर मैं नहीं बता रहा कि यहाँ से ये कैसे आया, अपैरेंट विस्कोसिटी, अपैरेंट विस्कोसिटी। ओके, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप वो करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो AN du/dy की पावर n-1। ओके, तो ये ध्यान रखना, विस्कोसिटी ऊपर था, ये अपैरेंट विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी ऊपर क्या था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा विस्कोसिटी, इसको यहाँ पर चेंज करो ना आप, मतलब ये ऐसे है विस्कोसिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हो τ/du/dy, ऐसा है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सेम टू सेम तरीके से लिखा हुआ है। ये देखो, ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है, ऐसा ही देखो dτ/d du/dy, ये अपैरेंट विस्कोसिटी दे दी है क्योंकि ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ओके, तो दोनों बात ध्यान रखना, ऊपर वाले जो न्यूटोनियन फ्लूइड है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा जनरली आप इसका जो पैटर्न है वो ध्यान रखना कि कैसा होता है, AN du/dy रेस्ट पावर n-1 होता है। कभी भी वो पूरा दे देंगे कि फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अपैरेंट विस्कोसिटी इज AN du/dy की पावर x, फिर वो बोल देंगे, देखो कुछ पैटर्न है क्वेश्चन पूछने के, वैसे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। अभी पूरा का पूरा तो पूछेंगे नहीं ऑब्जेक्टिव में आपसे, वो इसके ऊपर x दे देगा यहाँ पर रेस्ट पावर x, और बोल देगा कि x इज n-1 n+1 n/2
कुछ भी दे देगा वो ऑप्शन। ओके, तो ध्यान रखना है इसकी पावर क्या होती है, n-1 होती है। ये आप वहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, और टाइम का ही तो खेल है एसएससी के, कैसे सीखे, हर एक एग्जाम में टाइम का खेल है। अगर आपको पूरा दिन दे करके कोई पेपर दे के बिठा दे तो आप पूरा पेपर ही कर दोगे। उस गिवन टाइम के अंदर हमें स्कोर करना पड़ता है। और कंपटीशन एग्जाम में आपको बताइए कि तो अंधों में काना राजा होता है। कट ऑफ क्लियर करो, सिलेक्शन आपके हाथ में, ठीक है। अब बात है तो चलो ये जो आगे जो अपना वो है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड, इसके अंदर एक ग्राफ बनेगा। इसके अंदर एक ग्राफ बनेगा, 6 ग्राफ बनेंगे इसके अंदर, 1 2 3 फिर 4 5, सारी चीज़ें मैं इन ग्राफ में लिखा दूंगा, सारे एग्जाम्पल, सारे इसके टाइप वगैरह 3-4 पन्नों में कंप्लीट होता है। वैसे ये अलग अलग जगह लिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक ही जगह लिखा दूंगा ताकि आप एक जगह देखो और सारे के सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे।